रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर देता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मैं कहता हूँ कि सपोज करते हैं कि सारे साइड जो है ना क्वाड्रिलेटरल के वो इक्वल लेंथ के हैं एंड अपोजिट साइड उसके पैरेलल है। वेक्टर मेथड की मदद से बताओ कि जो डायगोनल्स है वो परपेंडिकुलर है कि नहीं है। ओके, सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं छोटा सा। नाम दे देते हैं ए बी ऑफ कोर्स सी एंड डी। ओके, और इसका अगर डायरेक्शन देखा जाए तो डायरेक्शन अगर मान लो ए का बी की तरफ है तो ये इसके अपोजिट में पैरेलल है, उसका भी डायरेक्शन उसी तरफ कर देते हैं। इनका डायरेक्शन इस तरफ रहेगा तो इसका डायरेक्शन इस तरफ जाएगा, यानी ए हमारा मेन सोर्स हो गया। ठीक है, अब उसके बाद एग्जैक्टली हमको करना क्या, तो बहुत ध्यान से सुनना है। यहाँ पर अपने को बोला क्या है साबित करने के लिए, अपने को साबित करने के लिए ये बोला है कि जो डायगोनल्स है ना वो परपेंडिकुलर है या नहीं, वो भी वेक्टर मेथड की मदद से प्रूव करके दिखाओ। कुछ चीजें उसने पहले बता दी है कि सारे साइड्स इक्वल है। सारे साइड्स इक्वल है इसका मतलब क्या है कि अगर बोलते ना हम सबकी वैल्यूज निकालेंगे ना, जैसे ए बी की वैल्यू निकालें, वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड निकालें, तो वो इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा? बी सी के इक्वल आएगा। एंड ऑफ कोर्स बी सी जो है वो भी इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा? सी डी के इक्वल आएगा। उसी तरीके से लास्ट वाला जो है ए डी, वो भी इन सब के इक्वल रहने वाला है, राइट ना। और उसी तरीके से ये भी बोल दिया है साफ साफ कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके? ए बी पैरेलल है डी सी के। उसी तरीके से एंड ये ए डी जो है वो पैरेलल है बी सी के। ये भी ऊपर उसने लिखा हुआ है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड सबके सब जो है साइड्स वो एक ही लेंथ के। तो हमने ये दोनों चीजें हमको गिवन है, समझ में आया? ये दोनों चीजें हमको गिवन थी। ओके, अब लेकिन अपने को साबित क्या करना है? अपने को साबित करना है कि ये जो ए सी और बी डी है, ये हमको साबित करना है कि जो डायगोनल्स है वो असल में कैसे है? परपेंडिकुलर है। अगर तुम लोग को याद होगा, अगर परपेंडिकुलर के लिए हमने पिछली आई थिंक इसी एक्सरसाइज में शुरुआत में हमने देखा था, क्या देखा था कि अगर ए सी, ध्यान से देखना, अगर ए सी का डॉट प्रोडक्ट बी डी ये परपेंडिकुलर की कंडीशन हो गई, इक्वल टू अगर 0 आता है तो हम बोल सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, राइट ना फरहान? हाँ सर। हम ऐसा बोल सकते हैं। तो हमको बस ये प्रूफ करना है, यानी यहाँ पे इक्वल में अगर 0 आ जाता है तो हम बोल सकते हैं कि ये हो गया साबित। तो हम क्या करते हैं? एलएचएस पे काम करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या बोलते हैं एलएचएस पे? जैसे एसी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो मैं एसी की जगह क्या लिख सकता हूँ? ध्यान से देखो, यहाँ पर एसी है, ठीक है। तो अगर एसी की जगह मैं बोल सकता हूँ ए बी प्लस बी सी बाय द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। क्या कहते हैं? ओके, यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ कि ये हो गया एक तरह से ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, बरोबर ना? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बोल सकते हैं। बीडी के लिए भी आप बोल सकते हैं सेम चीज, हाँ राइट ना। तो बीडी के लिए भी बोल देते हैं बी सी प्लस सी डी, राइट ना। ओके, अब तुम्हारा अगला स्टेप क्या रहेगा? अगला स्टेप काफी सिंपल है। इस ए बी को मल्टीप्लाई कर दो इस ब्रैकेट से, फिर बी सी को मल्टीप्लाई कर दो इस ब्रैकेट से। तो ए बी मल्टीप्लाई बाय बी सी कितना हो जाएगा? ए बी मल्टीप्लाई बाय बी सी। उसी तरह से ए बी मल्टीप्लाई बाय सी डी, बीच में निशानी प्लस की लगा देते हैं। तो ए बी मल्टीप्लाई बाय सी डी, राइट ना? सही कर रहा हूँ कि नहीं? हाँ उसके बाद इसकी तरह हम क्या बोल सकते हैं? ये जो BC और BC को भी आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। और इसी तरीके से इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये, अच्छा वन मोर थिंग है, हमको ये 0 लाना है। तो 0 लाने का एक शॉर्टकट भी है हमारे पास, यहाँ पर बताता हूँ। इससे पहले इसको पूरा कर लेते हैं, B प्लस सी डी, तो ये हो जाएगा BC इंटू सी डी। खैर, यहाँ पे आगे सॉल्व करने जाएंगे तो कुछ खास हमारा फायदा नहीं होने वाला। जरा इस सी डी पे ध्यान दो, यहाँ पर हमको BC दिया हुआ है, यहाँ CD दिया हुआ है। तो जरा देखो यहाँ पे, ये है CD तुम्हारा
और ये है तुम्हारा ए बी। अगर मैं सी डी का पैरेलल यूज करूँ तो दोनों है तो पैरेलल, राइट ना। इन्हें सी डी की जगह पर मैं ए बी भी यूज कर सकता हूँ ना, बस साइन का डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि ये उसके अपोजिट में है, राइट ना। हम डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, अपोजिट डायरेक्शन चला जाएगा, राइट। तो मैं क्या करूंगा, हाँ सर। इसकी जगह पर मैं ए बी यूज कर लेता हूँ, फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी मल्टीप्लाई बाय बी सर सी, माइनस ए बी क्यों? अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि वहां ये हम क्या कर रहे हैं, उसके पैरेलल वाला यूज कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उसके पैरेलल वाला यूज कर रहे हैं तो हमको माइनस साइन लगानी पड़ेगी, हम उसको थोड़ी यूज कर रहे हैं, राइट ना। अगर मान लो एक लाइन इस तरफ जा रही, एक लाइन, तो वहां तक हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, हमको अपोजिट ही जाना होगा। तो इसी तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी मल्टीप्लाई बाय बी सी, ए बी मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर माइनस साइन है तो ए बी मल्टीप्लाई बाय ए बी, राइट। यहाँ तक बरोबर है। हाँ सर। फिर बी सी मल्टीप्लाई बाय बी सी, एंड अगेन बी सी मल्टीप्लाई बाय माइनस ए बी। तो मैं एक ही चलेगा, ऐसा भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो बी सी मल्टीप्लाई बाय माइनस ए बी, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखना। ओके, अब बताओ यहाँ पर हम कुछ काट सकते हैं क्या, कुछ काटम कुटी हो सकती है। यहाँ पे ए बी और ए बी है, यहाँ पे बी सी और बी सी है, राइट ना। तो कुछ हो सकता है क्या इसका, बोलो। हाँ सर। क्या? सर ए बी कट जाएगा सबसे ना? पहले तो देखो यहाँ पर ए बी और बी सी है, यहाँ पे भी ए बी और बी सी है। ए बी बी सी, हाँ हाँ सर वो। तो कट सर सकता है। 2 A B B C हो जाएगा ना? कटेगा? 2 A B B C कहाँ पर? नहीं, वो जो ए बी और इंटू बी बी सी सी है। जो है सबसे फर्स्ट टर्म हम्म। और लास्ट टर्म। तो वो माइनस में, लेकिन हाँ हाँ हाँ, राइट, वो कट जाएगा। तो चाहे तो ये हम इसको काट सकते हैं, राइट ना। हाँ और इसके अलावा और कुछ हो सकता है। अब तुमको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पर ना ये ए बी है, ये भी ए बी है, थोड़ा सा ये शॉर्टकट मेथड है, पता ही मैं इतना ये इतनी श्योरिटी से बताने जा रहा हूँ तुम लोगों को, बहुत ध्यान से सुनना। तुमको नहीं लगता यहाँ पर एक चीज इसने हमको हिंट दे दी थी स्टार्टिंग में ही, कि जितने भी जो उसके साइड्स है ना वो इक्वल है। मतलब अगर मान लो ये 5 है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, मतलब तो यही होता है ना इसका। क्या कहते हो फरहान? हाँ तो बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये तुम लोगों को किसी डाइजेस्ट में नहीं मिलेगा। मतलब मान लो अगर इसकी वैल्यू ए है तो इसकी भी वैल्यू ए होगी, राइट ना। इसकी भी वैल्यू ए होगी, इसकी भी वैल्यू ए होगी, सबकी वैल्यू सेम ही रहने वाली, बिकॉज उसने बोला है सबकी लेंथ इक्वल है, राइट ना। तो अगर इनकी जगह में इनकी वैल्यूज डाल दूं तो मान लेते हैं कि मेरे पास वैल्यू है, ठीक है, जैसे कि ए मैंने एक एजम्पशन वैल्यू ली है, तो तुमको नहीं लगता सब कट के जीरो ही होने वाला है? हाँ फरहान, हाँ साइमा, हाँ। किसको कुछ डाउट आ रहा है क्या यहाँ पर? ये मैंने यहाँ पर मेरी नजर पड़ी तो मैं बोला कि यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बोल सकते हो सिंस लेंथ आर इक्वल, हम डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे जीरो बोल सकते हैं। रीजन लेकिन समझ में आया क्यों जीरो बोल सकता है? हाँ सर। हाँ क्योंकि सब जाहिर सी बात इक्वल है है। इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो घूम फिर के तो वही आने वाला है। और यही चीज अगर हम यहाँ पे भी कर लेते तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऑफकोर्स सब इक्वल है ना, तो जीरो 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 सब जीरो ही आने वाला था, डायरेक्टली बोल देते ऑल द लेंथ्स आर इक्वल। तो इफ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, ओके, विल गेट दिस, क्योंकि एक माइनस में है ना ऑफकोर्स। और नहीं भी होता तो भी क्या होता, मल्टीप्लीकेशन होके तो जीरो ही होने वाला था, राइट ना। तो यहाँ से साबित होता है कि परपेंडिकुलर है, राइट ना। सो ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, राइट। समझ में हाँ। आया क्या, सिंपल है कि नहीं है? हेलो, कैस किधर चले गए? तो सबसे पहले मैं इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करता हूँ। अगर मैं ए और बी का डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा बता सकते हो?
आई के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो, तो आई में क्या मिलेगा मुझे? सर 6 9 जा 54, 54 हाँ 54, -54 6 4 जा 24 -24 15 10 जा, -150 जरा इनको ऐड करो और बताओ क्या आएगा। -4 4 8 होगा कॉमन सेंस, तो -2 to 8, राइट? ओके, तो जाहिर सर सा इसमें फिर आईजे के नहीं लगाना है? नहीं आई जे के नहीं लगाना है। कहाँ लगाते थे आप? जब भी ऐसे डॉट प्रोडक्ट करते थे ना, तो आई जे नहीं लगाने का, सिर्फ कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके छोड़ देने का। ओके, ये करने के बाद ये करने के बाद अभी मैं क्या बोलता हूँ, ए डॉट बी तो एक तरह से 0 नहीं आया, राइट ना? इसका मतलब क्या है कि ये बोलते ना, ये नॉट ऑर्थोगोनल, यानी ये ऑर्थोगोनल नहीं है, राइट ना? अब जाहिर सी बात है, अगर ऑर्थोगोनल नहीं तो जरूर चेक करो पैरेलल होगा, या फिर दोनों ही नहीं होगा। तो पैरेलल कैसे चेक करते हैं? पैरेलल चेक करना बड़ा आसान है। इसमें हम लोग पहले a1 अपॉन b1 को टेस्ट करो, a1 अपॉन b1 को। तो व्हाट इज a1 यहाँ पे ये जो -9 दिख रहा है ना, ये a1 है। तो जाहिर सी बात है b1 क्या रहेगा? ये जो +6 है वो आएगा, राइट? हाँ फरहान साइमा कैस, हाँ हाँ सर। काटम कुटी करेंगे तो कितना आएगा? सर 3/2 उसी तरीके से 3/2 a2 -3/2 अपॉन b2 को करके बताओ क्या आएगा? यानी जे वाले टर्म को अगर मैं डालूं तो 6/4, वो भी एक माइनस में, 3/2 -3/2। ओके, इसी तरह से लास्ट वाला ये हो जाएगा a3 अपॉन b3 इज इक्वल टू, तो लास्ट वाले में क्या है? लास्ट वाले में है 15 अपॉन -10, तो कितना आएगा? 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। ओके, सब में सेम आया, इसका मतलब ये पैरेलल है। एक में भी नहीं आया मतलब पैरेलल नहीं है, याद रहेगा ये? ऐसे बोल देने का कि सब इक्वल है a1 अपॉन b1, a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू a3 अपॉन b3। तो उसका मतलब क्या है? दे आर पैरेलल। सिंपल है कि नहीं? समझ में आया क्या सबको? हाँ यहाँ पे जितने भी सम्स है सबके अंदर ऐसे ही करना है। याद रखना, अगर ऑर्थोगोनल मिल गया तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जांपल सेकंड वाला क्वेश्चन कोई मुझे बता सकता है ऑर्थोगोनल है या पैरेलल है कि क्या है? कोई भी एक प्रूफ करना है, सब नहीं। राइट ना? तो इतनी सी इंफॉर्मेशन के साथ अगर अपने को स्टार्ट करना हो तो कैसे स्टार्ट करेंगे? मैं तो बोलता हूँ पी क्यू आर दिया हुआ है, राइट ना? तुमको ऐसे सिचुएशन में ना, मैं ये भी बता दूं कि तुमको जरूरत नहीं है ये ट्रायंगल ड्रॉ करने की। फिर भी अगर मान लो अगर इसका ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए कभी कोई बोल दे, वैसे जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि तुमको इसके मार्क्स मिलेंगे या कटेंगे, इसकी कोई मतलब वो नहीं है, गुंजाइश नहीं है। ये हो गया तुम्हारा P, ये हो गया तुम्हारा Q, ये हो गया तुम्हारा R। ओके, हमको एक एंगल फाइंड करना है, ओके थीटा। और जाहिर सी बात है, तो अभी मुझे अगर ये एंगल फाइंड करना है तो सबसे पहले देखो मैं फॉर्मूला कौन सा लगाने वाला हूँ, जरा फॉर्मूले पे ध्यान देना। कॉस का ही फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पे, cos P लिख देता हूँ मैं, क्योंकि एंगल P बोला है, तुम देख सकते हो एंगल P बोला है। हाँ, सब क्वेश्चन में दिया रहता है छोटा छोटा छुपा हुआ। तो यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ, cos P फाइंड करना, तो मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला है PR इंटू PQ अपॉन इन दोनों का ही मैग्नीट्यूड। समझ में आया? बस यही तुमको फाइंड आउट करना है। अगर ये तुम डायरेक्ट फाइंड करो तो और भी अच्छा, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, क्या PR और PQ है हमारे पास? हमारे पास PR PQ नहीं है, तो क्या हम फाइंड कर सकते हैं PR? ऑफ कोर्स हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखो PR फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? R माइनस P, राइट ना? उसी तरीके से PQ फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है? Q माइनस P। अब मेरा सवाल ये है कि व्हाट इज R एंड व्हाट इज P एंड व्हाट इज Q? स्मॉल p की वैल्यू है यहाँ पे 0 है, तो मतलब 0I माइनस J माइनस 2K। तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ 3I हाँ सर। प्लस J प्लस 4K। ओके, यहाँ पे R की वैल्यू हो गई 5I प्लस 7J प्लस K। अब बस करना कुछ नहीं, इसके अंदर इन दोनों के अंदर पहले डालो
ठीक है, और देखो क्या आता है। तो r माइनस पी करेंगे तो क्या आएगा, बता सकते हो भाई? माइनस पी, तो पी सर के साथ 5 माइनस डी, क्या आएगा? 5 माइनस ठीक है, कितना बोल रहे हो? 5 माइनस डी पक्का 5 आए? 5 लेकिन क्या आई जे के, वो भी तो बताओ। 5i हम्म। प्लस हाँ, 6j पक्का 6 जे? माइनस, हाँ पी आर का बोल रहे हो, एक बार क्रॉस चेक कर लो। साइमा तुम्हें क्या लगता है? हाँ सर। देखो मैंने फर्स्ट लाइन पूरी लिख दी है, मैंने डायरेक्ट माइनस भी अंदर सर डाल दिया। अब देखो 5 जे, 7 जे प्लस 1 जे, हाउ मेनी जे? तुम लोग एक गड़बड़ कर रहे हो कि सर उधर माइनस। माइनस लिखे ना। अब देखो मैं तुमको यहाँ पे दिखा देता हूँ स्टेप। यहाँ पे ये माइनस है बरोबर, ब्रैकेट के अंदर आएगा ये 0 अच्छा आई हाँ माइनस हाँ जे, सर, हाँ मुझे भी यही लगा। राइट ना? मैंने भी माइनस, ऐसे ही लिख के फिर इसने हाँ, टिक माइनस अंदर के डालेंगे तो चेंज जब होगा बोला ना। तो मैं कंफ्यूज हो गई। तो जाहिर सी बात है, अब इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 8 जे प्लस 3 के, बरोबर, राइट ना? उसी हाँ तरीके से क्यू माइनस पी का बता सकते हो क्या आएगा? 3i हम्म प्लस 2j हम्म प्लस 6 के, 6k। बराबर, ये आने वाला है। ओके, अब तुमको करना कुछ नहीं, इस फॉर्मूले में डालना है। तो इस फॉर्मूले में मैं डायरेक्टली डाल रहा हूँ, कोई ऐसा स्पेशल रूल के साथ नहीं डाल रहा हूँ, तो तुम जरा ध्यान से देख लोगे कैसे आएगा। तो जाहिर सी बात है, पी आर का मतलब क्या मिला हमको? ऊपर वाला। तो चलो डाल देते हैं, ये हो जाएगा 5i प्लस 8j प्लस 3k। ओके, ऐसे ब्रैकेट लगा दो। ओके, फिर उसके बाजू में आ जाएगा ये वाला, सो 3i प्लस 2j प्लस 6k। ओके, और जाहिर सी बात है डिनोमिनेटर में इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं अपन? अंडर रूट लगाकर, अंडर रूट लगाकर, ये जो है ना, ये 5 8 3, तो कैसे लिखेंगे? 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सिमिलरली इसका भी वैसा ही करेंगे, अंडर रूट लगाकर 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। इस तरह से मैग्नीट्यूड निकाला जाता है। समझ में आया? तो बस इसे सॉल्व कर लो और तुम्हारा काम हो गया। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बता सकते हो? ये वो हो गया, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। यहाँ पे देखो ना डॉट है, तो मतलब आई के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो, जे के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो, के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो, तो क्या मिलेगा मुझे? 5 3 ज़ा 15, बीच में प्लस लगा देते हैं। 8 2 ज़ा 16 प्लस 6 3 ज़ा 18। नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 5 स्क्वायर 25, 8 8 ज़ा 64, 3 3 ज़ा 9, बराबर। सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 98। ओके, सिमिलरली 3 3 ज़ा 9, 2 2 4, 6 6 ज़ा 36, 36 4 40, और ये ऐड करेंगे 9 को तो कितना हो जाएगा? 49, राइट ना? यही होगा। कुछ स्प्लिटिंग हो सकता है, जैसे ऊपर तो आ रहा है 49, तुम चाहो तो रूट ऊपर पहुंचा सकते हो, पर ऐसा करने की जरूरत नहीं है। नीचे 98 दिया हुआ है, और कितने इत्तेफाक की बात है कि 49 टूजा भी 98 ही होता है, राइट ना? सी 2 मल्टीप्लाई बाय 98 इन, सॉरी 98 बोल रहा हूँ, 49 भी उतना ही होता है। तो 7√2। तो 49 49 दोनों देखो रूट के अंदर ही, तो रूट कट जाएगा दोनों का, राइट ना? अच्छा हाँ। 49√2, बरोबर। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/√2। ओके, याद करो अब ये क्या निकाल रहा है? हम कॉस पी निकाल रहे हैं। हमको फाइंड क्या करना था? एंगल फाइंड करना था, राइट ना? 1/√2 कब आता है कॉस में? हाँ साहिमा, फरहान, 1/√2 कब आता है कॉस में? सर 45।
डेफिनेटली। पाई बाय 4। तो इसका मतलब पी की वैल्यू क्या हो गई 45 या फिर पाई बाय 4, जो तुमको अच्छी लगे वो लिख लो। समझ में आया? सिंपल है। हाँ हाँ सर। वो पी क्यू आर ये सब यूनिट वेक्टर है। यूनिट का मतलब याद है ना तुम लोगों को? यूनिट का मतलब 1 होता है, तुम लोगों ने ही बताया था लास्ट टाइम। ओके, तो बोल रहा है कि फाइंड हाँ करो सर। पी क्यू पी आर। ठीक है, ये असल में बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी थोड़ी देर पहले हमने कॉस थीटा फाइंड करने का फॉर्मूला हमने ढूंढा था। जैसे कॉस थीटा का फॉर्मूला है बिल्कुल वैसे ही बोलते हैं ना, या तो वही अकेला फॉर्मूला ही काफी है वैसे तो वो जो फॉर्मूला हमने लिखा था ना, तो देखो मैं उस फॉर्मूले के साथ क्या करने वाला हूँ। हमको फाइंड क्या करना है? सबसे पहले हमको ना ये पी क्यू फाइंड करना है। तो जरा याद करो, मैं ऐसा लिख सकता हूँ उस इस वेरिएबल के दम पे, जैसे कि ये हो जाएगा पी डॉट क्यू मॉड क्यू कॉस थीटा। ओके, क्या किसी को डाउट है कि फॉर्मूला कहाँ से आया है? ध्यान से देखो, अभी जो हमने सम किया ना, उसमें यही फॉर्मूला तो यूज किया है, बस मैंने मॉड वाले टर्म को कॉस के पास फेंक दिया। हाँ सर, समझा। राइट ना? ओके। अब अच्छा, इसने क्या बोला है कि यूनिट्स वेक्टर, यानी पी क्यू आर सब यूनिट है। इसका मतलब ये सब वन वन ही होने वाला है। ये भी वन है, ये भी वन, ये भी वन। राइट ना? सब वन ही है। राइट, इसका मतलब इनकी वैल्यूज भी क्या आएगी? वन ही आएगी। और एक बात बताओ फरहान, तुम बताओ कि अगर इसके सारे लेंथ इक्वल है तो ये कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है? 45। कुछ भी। कितना होता है हाँ सर, फरहान? फरहान तुम तो बोलो कुछ। हाँ 45 सर। ही होता है सर। कितना होता है? 45 होता है किसका फरहान। सर? इक्विलैटरल 60 होता ट्रायंगल है। का एंगल कितना? 60। हाँ 60 60 होता है। 60 60, सॉरी हाँ, सॉरी। तो cos 60। राइट ना? cos 60 का मतलब 1/2। और 60 1/2। 1/2। हो गया ना, आंसर आ गया। बरोबर, सिंपल था कि नहीं? हाँ सर। उसके बाद वाला भी वैसे ही है, सेम टू सेम वैसे ही, बस पी क्यू की जगह पे पी आर डाल देना। अगर वेक्टर डायरेक्शन एंगल 45 60, फाइंड द थर्ड एंगल। अगर तुम लोग को याद नहीं तो मैं यहाँ पर फिर से बता देता हूँ कि इसके लिए भी फॉर्मूला है। अगर तुमको कभी भी डायरेक्शन या कोसाइन फाइंड करने बोले, देखना है कि तुम लोग को दिया क्या है। जैसे हमारे केस में मुझे क्या दिया है, देख के पता चलता है कि ये एंगल्स है। राइट ना? तो फॉर्मूला जो यूज करना है तुमको वो कौन सा करना है? फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। मेरा बीटा थोड़ा सा ज्यादा ही लंबा हो गया। कॉस स्क्वायर गामा। ये देखो, ये गामा कम और कौवा ज्यादा लग रहा है, मैं उसको अच्छे से करता हूँ। ठीक है, इक्वल टू 1। ओके, ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है हमेशा के लिए। और सिंपल फॉर्मूला है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं क्या बोलता हूँ, इफ द वेक्टर हैज डायरेक्शन एंगल 45 60, फाइंड द थर्ड डायरेक्शन एंगल। यानी दो तो दिए हुए, इसका मतलब अल्फा दिया है 45 और बीटा दिया है 60। मतलब तुम लोगों को क्या करना है? बस इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। राइट ना? इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो डायरेक्टली। एक बात बताओ ना, कॉस अल्फा यानी कि इसका मतलब कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। गामा हमको पता नहीं, थर्ड वाला ही तो फाइंड करना है। 45 कितना होता है? 1/√2 होता है। ओके, यहाँ पर 60 कितना होता है? 1/2 होता है। राइट ना? ओके, एंड ऑफ कोर्स गामा हमको नहीं पता। ओके, 1/√2 का मतलब क्या होता है? 1/√2 का मतलब ये स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब 1/2 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। बाद में अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/4 आएगा। इतना ही आएगा ना? क्या कुछ गलत बोल रहा हूँ मैं? हाँ फरहान, हाँ सर। इस 3/4 को इक्वल के इस तरफ फेंकोगे तो कितना हो जाएगा? वो माइनस हो जाएगा। हाँ राइट, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। राइट ना? यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर यहाँ पे डालेंगे तो रूट लग जाएगा, ये 4 रूट से बाहर आ सकता है 2 बनकर। तो इन शॉर्ट ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, यानी कि प्लस माइनस 1/2। समझ में आया क्या? हाँ। हम्म,
तो हाँ जाहिर सी सर बात है, समझा। अब कॉस में 1/2 कब आता है? तो वॉस में 1/2 आता है 60 पर जैसा मैंने बोला यहाँ पे प्लस माइनस है, यानी पॉजिटिव केसेस में तो वो 60 पर आएगा, राइट ना? और अगर क्वाड्रेंट बदल दिया जाए यानी सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से, बता सकते हो किस एंगल पर आएगा? अगर यहाँ पर 60 है तो 60 का मतलब π/3। सेकंड वाले का फॉर्मूला होता है पाई माइनस अल्फा, तो पाई ये हो जाएगा 2π/3। तो दो आंसर आ गए इसके, एक हो सकता है π/3 और दूसरा हो जाएगा 2π/3। ये कैसे 2π/3 निकाला, समझ में आया क्या? हाँ तुमको भी साइमा? हाँ सर। तो हमारा एंगल वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, ये क्वाड्रेंट वाले का। तो ये वाला इस तरह से करना है, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया सर। ले लिए ना? वेरी गुड। हाँ अल्फा तो सर। दिया हुआ है ना, 90 दिया हाँ हुआ है यहाँ पर, राइट ना? लगा दो तो कितना आएगा? कॉस 90 कितना होता है? 1 ही होता है, देखिए 0 होता है, 1। 0 होता है, 0। 90 0 होता है, हाँ राइट ना? और गामा दिया हुआ है 45, तो 45 का मतलब कितना होता है? 1/√2, नो प्रॉब्लम। ओके, बीटा की बात करते हैं। बीटा प्रॉब्लम देने वाला है 135। इस 135 को अपने को करना पड़ेगा स्प्लिट। कैसा स्प्लिट? मैं बोलता हूँ 180 माइनस 45 भी 135 होता है, राइट ना? क्या कहते हैं फरहान? अच्छा, कॉस 180 यानी कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है? माइनस कॉस थीटा होता है, क्योंकि उस क्वाड्रेंट पे कॉस होता ही नहीं है, इसलिए। आप बता सकते हो कितना आएगा इसका? -1/√2। क्या ये समझ में आया कि कॉस बीटा मैंने कैसे फाइंड किया? हाँ मिल हाँ गया। सर तो समझा। लास्ट में बोल देने का कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन्स आर, क्या है लाइन्स? 0, 1/√2 माइनस के साथ और एक पॉजिटिव 1/√2। समझ में आया कैसा है? इतना सिंपल है हाँ ये। सर। हम्म ओके, 1 मिनट में लेक्चर बंद हो जाएगा, तो ठीक 10 मिनट में हम ज्वाइन करेंगे, जब तक कन्वर्ट होने दो इसे, ठीक है?